क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले एथलेटिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा कभी मोटापे से परेशान एक साधारण लड़के थे। उनके गांव में जेवलिन थ्रो जैसी खेल की सुविधा तो दूर, इससे जानने वाला भी कोई नहीं था। तो कैसे उन्होंने संघर्ष और मेहनत से यह सपना पूरा किया और क्या उनकी सफलता भारत में खेलों की स्थिति को बदल सकती है? नीरज चोपड़ा की कहानी सिर्फ एक एथलेटिक की नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की है जो उन्हें अपने हालातों से जूझते हुए बड़ा सपना देखते हैं। यह कहानी है कैसे एक किसान का बेटा विश्व स्तर पर भारत का सिर गौरव से ऊंचा करता है। इस वीडियो में हम नीरज की प्रेरणादायक यात्रा और उनकी टेक्निक और उनके संघर्ष से मिली सीख को समझेंगे। साथ ही हम यह सवाल भी करेंगे, क्या भारत में और नीरज चोपड़ा जैसे टैलेंट को निखारा जा सकता है? 1997 में हरियाणा के एक छोटे से गांव खंडरा में जन्मे नीरज का बचपन मुश्किलों से भरा था। उनका वजन 80 किलो से ज्यादा था और उनका मजाक उड़ाया जाता था। फिटनेस के लिए उन्हें खेलों में डाला गया। यहीं उन्होंने जेवलिन थ्रो को जाना। अगर आप ऐसे गांव में बड़े होते जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी, तो क्या आप अपनी प्रतिभा को पहचान पाते? नीरज का पहला जेवलिन 700 रुपए का था। सोचिए दोस्तों, उन्होंने कैसे संघर्ष और कैसे पैसे जुटाए होंगे। ट्रेनिंग के लिए उन्हें खुद समय और संसाधन जुटाने पड़े। क्या भारत जैसे देश में ऐसे एथलेटिक्स की शुरुआत में ही सही सुविधा मिलनी चाहिए? 2016 वर्ल्ड रिकॉर्ड। नीरज ने 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो किया और गोल्ड जीता। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था दोस्तों, जब उन्होंने अपना नाम बनाया, पहली बार दुनिया के सामने आए। इसके बाद उन्हें सेना में नायब सूबेदार का पद मिला। यहीं से उनके करियर ने नई उड़ान भरी। क्या नीरज की सफलता सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है? यह दिखाता है कि अगर टैलेंट को सही मौके दिए जाएं, तो भारत क्या कर सकता है। 2019 चोट और वापसी। 2019 में नीरज के कंधे में गंभीर चोट आई। उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और 16 महीनों तक वह खेल से दूर रहे, लेकिन उन्होंने वापसी की और 2021 में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। अगर आप ऐसी स्थिति में होते जहां आपका सपना टूटने वाला हो, तो क्या आप नीरज की तरह वापसी कर पाते? टोक्यो ओलंपिक और गोल्ड मेडल का सपना। ऐतिहासिक दिन 7 अगस्त 2021 नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स में 87.58 मीटर का थ्रो कर इतिहास रच दिया। यह न केवल भारत का पहला एथलेटिक्स गोल्ड था, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण था। क्या आप नीरज की सफलता भारतीय युवाओं के लिए खेलों को करियर के रूप में अपनाने का रास्ता खोल सकती है? नीरज का हर थ्रो उनकी टेक्निक और मानसिकता का नतीजा। उन्होंने अपनी चोटों से भी सीखा और अपने हर प्रदर्शन में सुधार किया। क्या सिर्फ टेक्निक काफी है या मानसिकता और दृढ़ता भी उतनी ही जरूरी है? भारत के लिए सबक और प्रेरणा। खेलों का भविष्य। नीरज चोपड़ा की सफलता ने भारतीय खेलों को एक नई दिशा दी, लेकिन क्या यह खेल एक शुरुआत है? भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट सपोर्ट के लिए क्या और भी कुछ किया जा सकता है? क्या भारत को क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी समान निवेश करना चाहिए? नीरज की कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष करना कितना जरूरी है। यह सिर्फ नीरज की जीत नहीं बल्कि हर भारतीय की जीत है। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आप नीरज की तरह अपने जीवन में गोल या फिर कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों या फिर मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बाय।